मित्रों, अब भगवान श्री राम के शादी के संदर्भ में अब बतला रहे हैं और ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर प्रसंग है जो तुलसी रामायण से बहुत भिन्न है। तुलसी रामायण में तो इस तरह का बात है कि महाराज जनक धनुष यज्ञ किए थे और सभी राजाओं महाराजाओं को निमंत्रण देकर के बुलवाए थे। वाल्मीकि रामायण में इस तरह का कोई बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण में है कि भगवान शंकर का धनुष जब महाराज जनक के पूर्वज को प्राप्त हुआ उस दिन से पूजा स्थल में रख करके और रोज़ उसका विधिवत पूजा होता था और समय समय पर उसका विशाल यज्ञ भी होता रहता था जिसे धनुष यज्ञ कहते थे। और वह नियमित रूप से बराबर साल में कम से कम एक बार धनुष का यज्ञ होता था। उसमें सबों को निमंत्रण दिया जाता था और लोग आते थे यज्ञ को देखने के लिए। तो वही बात थी, जब महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ समाप्त हो गया, राक्षस से निर्वीज कर दिए भगवान राम उस आश्रम को। उसके बाद धनुष यज्ञ मिथिला में होने जा रहा था जो नियमित रूप से होता रहता था। उसमें महर्षि विश्वामित्र को भी बुलाया गया था। तो विश्वामित्र वहाँ जाने के लिए तैयार हुए और राम और लक्ष्मण से भी कहे कि तुम लोग मेरे साथ मिथिला चलो, वहाँ भगवान शिव का धनुष है जिसका यज्ञ होते रहता है। तो पुनः उसका यज्ञ होने जा रहा है, उसमें हम लोगों को जाना है, तुम लोगों को भी चलना चाहिए, चलो। भगवान राम भी बड़ा सहर्ष स्वीकार कर लिए कि हाँ हम भी चलेंगे। सब लोग विदा हुए। तो महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर में था। सिद्धाश्रम जो है, जो भगवान विष्णु का वामन रूप का आश्रम था, वह बक्सर में है और बक्सर में ही महर्षि विश्वामित्र रह करके अपना साधना करते थे। तो वहीं उनका यज्ञ था, वहीं राम और लक्ष्मण को ले गए थे। तो बक्सर से अब मिथिला के लिए चले। तो रास्ता में सोन नदी पड़ता था, तो सोन के किनारे रात में रहने का इन लोगों का प्रोग्राम बना। और सोन नदी के बारे में महर्षि विश्वामित्र इनको परिचय दिए कि बहुत ही अच्छा नदी है, इसके अगल बगल का ज़मीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ बहुत अच्छा उपज होता है, लोग यहाँ के समृद्ध रहते हैं और यही हमारे पूर्वज का राज्य था, हमारे पूर्वज का ही राज्य है। हमारे पूर्वज कुशनाभ महाराज थे और कुशनाभ महाराज हमारे पूर्वज थे। उन्हीं के पुत्र कौशिक हुए और कौशिक के पुत्र गाधी हुए और गाधी के पुत्र हम हैं। हमसे जेठ एक हमारी बहन भी थी जो बहुत सत्यप्रिय, बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अच्छी थी। सत्यवती उसका नाम था। उसका ऋचिक मुनि से शादी हुआ। वह धर्मपरायण थी और सदैव वह अपने पति के साथ स्वर्ग चली गई। और स्वर्ग में जाने के बाद कुछ दिन के बाद पृथ्वी को कल्याण करने के लिए कौशिकी नदी के रूप में वह प्रवाहित होने लगी, जिसे अब कोसी नदी कहा जाता है। हमारा बहुत इच्छा था, बहन से हमको बहुत लगाव था। मेरा इच्छा था कि कोसी अपने बहन के पास ही कोसी नदी के क्षेत्र में ही हिमालय के तराई में मैं बैठ करके तपस्या करूं। किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम यहाँ सिद्धाश्रम आ गए हैं और यही मेरा यज्ञ हुआ है। तो अब हम लोग रात में यहीं विश्राम करें। इसके बाद हम लोग कल गंगा के लिए चलेंगे और अगला पड़ाव हम लोगों का गंगा जी के किनारे में होगा। तो आज रात हम लोग यहीं विश्राम करें, ये कह करके महर्षि विश्वामित्र रात में वहीं आराम किए और दूसरे दिन गंगा के लिए चले। और गंगा के नज़दीक आने के बाद भगवान राम ने जिज्ञासा किए कि गंगा पृथ्वी पर कैसे आई है। तो देव नदी थी, तो देव नदी से पृथ्वी पर में कैसे आई, इसके बारे में मुझे कहानी कहिए। तो महर्षि विश्वामित्र ने गंगा किनारे जब आए तो गंगा की उत्पत्ति का पूरा विवरण श्री राम को बतलाए जो वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। तो अगले वीडियो में गंगा की उत्पत्ति मैं कहानी सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस तरह कहानी सुनने के लिए वीडियो हमारे चैनल पर बने रहें। जय सिया राम।